और यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार है कि ललिता सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रधान सखी हैं। इनकी गुरु भी कहलाती हैं सखी बंसी ठाकुर जी का हाथ, ये पैर ठाकुर जी के थोड़ा गौर से देखोगे दिखाए जाएंगे। इधर राधा रानी है, फिर ललिता सखी है, तीनों के इसमें दर्शन। यहाँ थोड़ा गौर से करोगे तो ये स्वप्न में जो है प्रागट्य हुआ। दूसरी जो सखी थी विशाखा सखी, पिता पावन, माता प्रदक्षिणा, गांव कमई। ये कमई में विराजती हैं आज के समय में। तो आप दर्शन राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जहां पर राधा रानी की सबसे प्रिय सखी ललिता सखी विराजते थे। तो भक्तों, सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, वो सामने की तरफ मंदिर दिख रहा है, वो ललिता जी का मंदिर है जो राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी थी। और ये पर्वत के दर्शन कर रहे हैं, इस पर्वत का नाम है अटोर पर्वत। तो भक्तों, यहाँ पर जो ललिता सखी मंदिर पहुँचने पर जो बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप किन निम्न बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर दी गई है। और यहाँ की जो विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं कृष्णानंद भट्ट जी से। तो यहाँ पर उनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है। आप थोड़ा क्लोज से दिखा दीजिए इस कांटेक्ट नंबर को, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ब्रज की लीलाओं का और ललिता सखी जी के बारे में यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। यह गांव का नाम ऊंचा गांव है जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आगे थोड़ी दूरी पर देह कुंड स्थित है सामने की तरफ। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर देह कुंड है। आप ललिता जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो देह कुंड अवश्य जाइएगा, क्योंकि वह स्थान भी अपने आप में उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस स्थान पर राधा रानी की देह का दान किया था ठाकुर जी ने। तो यहाँ पर फिलहाल हम चल रहे हैं अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी ललिता सखी के दर्शन कराने के लिए। तो भक्तों, मैं आप लोगों की डिमांड पर ही आपको अष्ट सखियों के दर्शन कराऊंगा। तो ये सबसे प्रधान सखी हैं ललिता जी, तो इनकी वीडियो मैं आपके लिए पहले शेयर करूंगा, फिर बाकी आगे आगे मैं आपको अष्ट सखियों के दर्शन कराऊंगा पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो आप भी चलते हैं हम ललिता सखी मंदिर की ओर। तो भक्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ रास्ता जाता है ललिता जी के मंदिर के लिए जो कि ऊंचा गांव में स्थित है। ये बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं देर न करते हुए मंदिर की ओर। तो इसी मंदिर प्रांगण के जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर ये अभिलेख लिखे हुए हैं जो कि आप यहाँ पर आकर पढ़ भी सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं उस दिव्य स्थान पर जहाँ पर हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी ललिता जी रहती थी। ये उनका जन्म स्थान है, ये वही द्वापरकालीन स्थान है। तो भक्तों, आ जाइए आप मेरे साथ। तो अभी थोड़ी दूरी और रह गई है मंदिर की। यहाँ पर थोड़ी सी सीढ़ियाँ, ज़्यादा नहीं हैं। आप कभी आएँ तो इस स्थान पर दर्शन करके अवश्य जाएँ। राधे राधे। तो भक्तों, अभी हम आ चुके हैं ललिता सखी जी जो अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी थी, उनके मंदिर की ओर। सामने की तरफ लिखा है श्री ललिता सखी मंदिर अटोर पर्वत ऊंचा गांव श्री राम बरसाना। तो देर ना करते हुए चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको संपूर्ण दर्शन। तो आप आ जाइएगा मेरे साथ। तो भक्तों, आ चुके हैं ललिता सखी मंदिर प्रांगण में। सामने की तरफ दर्शन कर रहे हैं आप, यही है ललिता सखी मंदिर ऊंचा गांव। और सामने की तरफ मंदिर के अंदर हम आपको लेके चलेंगे और मंदिर के अंदर जो ललिता सखी विराजमान है उनके दर्शन कराएंगे। यह स्थान ऊंचा गांव में पड़ता है। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, आ चुके हैं ललिता सखी मंदिर के अंदर और सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, यही है ललिता सखी का मंदिर। और यहाँ की क्या लीला है, क्या कहानी है, उसके बारे में जानेंगे महाराज जी से। राधे राधे प्रभु जी। जय जय राधे प्रभु। यहाँ की क्या लीला है? देखो प्रभु, जिस जगह आप विराजमान हो ये अटोर पर्वत है, ललिता सखी जन्म स्थान। ये ऊंचा गांव में स्थित है, बरसाना के से 2 किलोमीटर आगे। तो यहाँ अभी जो आपने दर्शन कर रहे हो आप, ये बीच में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं और ठाकुर जी के सीधे हाथ की तरफ ललिता जी हैं और इधर वामांग साइड में हमारी किशोरी जी हैं। आप प्रत्यक्ष प्रमाण दर्शन कर रहे हो ललिता सखी और ठाकुर जी के। और यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार है कि ललिता सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में से प्रधान सखी हैं। इनकी गुरु भी कहलाती हैं, सखी भी कहलाती हैं, ठाकुर जी की पत्नी भी है। तो यहाँ जो दर्शन हैं
यहाँ ये जन्म स्थान है, इसके सामने ही सखीगिरी पर्वत है, वहाँ ललिता सखी का ठाकुर जी का विवाह हुआ। इसको आलता पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ललिता सखी जो हैं, इनका जो जन्म है वो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में छठी के दिन होता है, राधाष्टमी से 2 दिन पहले ये जन्म इनका उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। और राधाष्टमी के ठीक 4 दिन बाद यानी कि वामन द्वादशी को ठाकुर जी के संग ललिता जी का विवाह होता है, जिसको कि ठाकुर जी ने वह सेवा हमें दे रखी है। ललिता सखी जी के हम पुरोहित हैं, तो इस विवाह को उसी समय से हमारे पूर्वज और आज हम इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप जिस स्थान पर बैठे हुए ललिता सखी जन्म स्थान है, और ललिता सखी अब इस प्रत्यक्ष आपको प्रमाण दिखाएं तो इस ऊंचा गांव से, जैसे आप सामने विग्रह इधर दर्शन कर रहे हो, तो उल्टे हाथ की तरफ तो है नंदगांव और सीधे हाथ की तरफ है बरसाना। तो बीच में हमारी जो है ललिता सखी जी हैं। ठाकुर जी की किसी भी लीला को जब आप पढ़ोगे, उसका चिंतन करोगे, तो उसमें दर्शाया जाता है कि ठाकुर जी जब राधा रानी से मिलने जाते हैं तो पहले ललिता जी की आज्ञा लेते हैं। जब ब्रह्मांड के स्वामी ललिता जी की आज्ञा लेकर के राधा रानी से मिलने जा रहे हैं, अर्थात ललिता जी आगे देखें, हाँ राधा रानी फ्री हैं, आज रास होगा, नौका विहार होगा, इस प्रकार की जो है लीलाएं होती हैं। तो ठाकुर जी पहले ललिता जी से पूछ करके आगे जाते हैं। अब ब्रह्मांड के स्वामी को जब ललिता जी की आज्ञा लेकर के आगे जाना पड़ रहा है, आम मनुष्य की बात ही छोड़ दो, है ना। तो इसलिए सारी भीड़ वृंदावन में, फिर बची हुई बरसाने में। जब वृंदावन में ठाकुर जी की और बरसाने में राधा रानी की कृपा बरसती है, तब मनुष्य ललिता जी की शरण में आता है। जब तक ललिता जी की शरण में मनुष्य नहीं आएगा, जब तक आगे के द्वार नहीं खुलेंगे। ये प्रत्यक्ष चीज़ है। ये लीलाओं में आज भी इस चीज़ का चिंतन होता है। प्रभु की आज भी कृपा है। प्रभु यहाँ की जो संपूर्ण लीला है वो इस प्रकार है। तो भक्तों, अभी आपने सामने की तरफ दर्शन किए, जो बीच में ठाकुर जी मौजूद हैं और जो ऐसे हाथ का इशारा कर रही है। आपको दिखाएं, यहाँ पर एक और लीला दिखा रहे हैं महाराज जी। ये जो आप शिला देख रहे हो, ये शिला एक संत को प्रत्यक्ष शुरू है, सपने के अंदर दर्शन दिया है। यहाँ आपको ठाकुर जी दिख रहे होंगे, बंसी ठाकुर जी का हाथ, ये पैर ठाकुर जी के, थोड़ा गौर से देखोगे दिखाए जाएंगे। जब राधा रानी है, फिर ललिता सखी है, तीनों के इसमें दर्शन है। यहाँ थोड़ा गौर से करोगे तो ये स्वप्न में जो है प्रागट्य हुआ है इस शिला का। आज भी ये शिला यहाँ पर मौजूद है। वक्त तो ये अभी महाराज जी ने दर्शन कराए, जो प्राचीन शिला है, जो महाराज जी को स्वप्न आया था कि मैं इस स्थान पर हूँ, तो वो बहुत ही प्राचीन शिला है। वो आप दर्शन किए जिसके आपने, और सामने की तरफ आपने अभी दर्शन किए ठाकुर जी के, और ये हाथ का इशारा कर रही हैं इधर की तरफ, जो सीधे हाथ की तरफ विराजमान है ललिता सखी हैं, और जो लेफ्ट तरफ है वो राधा रानी है। और नीचे भी ठीक उसी प्रकार लीला है, ठाकुर जी हैं और राधा रानी है और ललिता सखी है। यह स्थान अटोर पर्वत पर ऊंचे गांव में स्थित है, जो बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भक्तों, इसी मंदिर प्रांगण में है। यहाँ पर जो राधा रानी की अष्ट सखियाँ थीं, उनके बारे में दर्शाया भी गया है चित्रों के माध्यम से, आप देख सकते हैं। पहली सखी ललिता सखी, इनके पिता का नाम विशोक, माता का नाम शारदा, गांव ऊंचा गांव आप दर्शन कर रहे हैं। ये चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जो राधा रानी की अष्ट सखी थी, उनके बारे में चित्रण किया गया है इसी ललिता सखी मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं। दूसरी जो सखी थी विशाखा सखी, पिता पावन, माता दक्षिणा, गांव कमई। ये कमई में विराजती हैं आज के समय में। तो आप दर्शन कर रहे हैं हमारे पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत ही सुंदर दर्शन है ये, यहाँ की भव्यता, यहाँ की जो सुंदरता है उसके। और यहाँ पर जो चंपकलता सखी हैं, उम्र 14 वर्ष, पिता आराम, माता श्री वाटिका, गांव करेला। ये जो राधा रानी की अष्ट सखियों के दर्शन करा रहा हूँ मैं। और इधर की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं रंग देवी सखी, जो कि राकोली में विराजती हैं। और इधर की साइड आप आ जाइए, सुदेवी सखी, जो कि गांव सुनहरा में विराजती हैं। इनकी सेवा भी लिखी है, ये जल सेवा किया करती हैं। और इधर की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं आगे की तरफ, चंद्रलेखा सखी, उम्र 14 वर्ष, गांव आजनोक में विराजती हैं, जो कि नृत्य सेवा किया करती हैं। इनकी मेन जो सेवा है नृत्य सेवा है। और इधर की तरफ आ जाइए मेरे साथ आप, इधर की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं चित्रा सखी, उम्र 15 वर्ष, पिता चतुर, माता श्री वर्चिका, श्री चर्चिका, गांव चिकसौली, जो चिकसौली में आज के समय में विराजती हैं। चित्रा सखी जो राधा रानी की अष्ट सखियों में सम्मिलित हैं।
और इधर की तरफ आप दर्शन करेंगे, मेरे साथ आ जाइए। तुंग विद्या सखी, जो कि 14 वर्ष 2 महीना, पिता ओस्कर, माता मेधाव देवी, गांव डभारा। ये आज के समय में डभारा गांव में विराजती है। तो भक्तों, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में ये मंदिर है जो ललिता सखी, इसी मंदिर के आसपास इन दृश्यों को दर्शाया गया है जो अष्ट सखियाँ थी। और सामने की तरफ यहाँ पर जो अभिलेख लिखे हुए संस्कृत भाषा में जितनी भी ठाकुर जी की लीला, अष्ट सखियों की लीलाएं सारी लिखी गई हैं। आपको संस्कृत आती है तो इस वीडियो को आप स्किप करके पढ़ भी सकते हैं। तो भक्तों, आज के सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आप पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, यही है वो ललिता सखी जी का भव्य मंदिर, जो कि अटोर पर्वत ऊंचा गांव में स्थित है। तो भक्तों, आज की वीडियो में आपने दर्शन किए राधा रानी की जो अष्ट सखियों में सम्मिलित जो ललिता सखी है, सबसे प्रधान सखी, उनके दर्शन किए। तो आगे भी मैं आपको एक एक करके अष्ट सखियों के दर्शन कराऊंगा पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अष्ट सखियों के दर्शन हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।